क्लास 6 आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। और जो भी 6 क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल, बेटा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो कंटिन्यू रहेंगी हमारी पूरे साल, तो आराम से देखें, पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों को भी बताएं चैनल के बारे में। तो चैप्टर 3 है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि हमें जो नंबर दिए हुए हैं हमारे उनके हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, पहले सुनो। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमें यहाँ पे 24 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके फैक्टर बताने हैं। तो इसका मतलब ये है कि 24 जो है वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। जैसे कि 24 तुम जानते हो 2 की टेबल में भी आता है, 12 या 4 की में आता है, 8 की में आता है, 12 की में आता है, 24 की में भी आता है। तो फैक्टर का मतलब यही होता है। तो इसको निकालने के, जैसे छोटे नंबर हैं तो उनके तो हम आराम से ईजिली गैस कर लेते हैं। जैसे इसका मैंने अभी बताया 2, 4, 8 और 12 और 24 और 1। तो लेकिन बड़े नंबर हैं तो हमें डिवाइड कर करके भी देख सकते हैं। तो मैं तुम्हें एक मेथड बताता हूँ, तो हम उसी से हम फैक्टर निकालेंगे। और एक चीज़ याद रखनी है, 1 तो हमेशा हर एक नंबर का फैक्टर होगा ही, और 1 के अलावा वो नंबर खुद, जैसे इसका एक फैक्टर तो 1 होगा और एक ये खुद होगा 24। तो हम कैसे निकालेंगे सारे फैक्टर। सबसे पहले क्या करो, 24 को डिवाइड करो किससे, 1 से। सबसे छोटे नंबर 1 से डिवाइड होगा, तो 1 से 24 टाइम ही डिवाइड होगा ये, तो ठीक है। फिर देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, अभी 2 से भी डिवाइड होगा। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 1 जा 2, ये माइनस करके 0, 4 नीचे आएगा, 2 2 जा 4। तो 2 से हो गया 2 टाइम, 12 टाइम। अभी किससे होगा डिवाइड, देखते हैं 3 से। कितने टाइम होगा, 3 8 जा 24। और किससे डिवाइड होगा 24, 4 से, 4 6 जा 24। तो ऐसे डिवाइड कर करके देखते रहो। अभी किससे होगा, 4 के बाद 6 से, 6 4 जा 24। लेकिन देखो 6 इधर आ गया, अभी 6 से होगा, लेकिन 6 इधर आ चुका है क्वोशिएंट में। तो जब एक बार इधर आए या इधर आए नंबर आ गया तो फिर आगे नहीं बढ़ना है। फिर 8 से होगा तो 8 भी आ चुका है, 12 से होगा तो वो ऑलरेडी। तो ऐसे करने से ऑटोमेटिक हमें सारे फैक्टर मिल जाते हैं। तो हमारे फैक्टर क्या क्या होंगे, ये और फिर ये वाले नंबर भी, ये और ये। तो ऐसे करके हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 6, 4 भी है, 6 और फिर 8 12 24। तो हमें डिवाइड कर करके हम ऐसे फैक्टर्स का पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अभी देखो सेकंड है, जैसे 15। तो 15 अब ऐसे ही या तो डिवाइड कर करके देख लो, और नहीं तो सीधे भी लिख सकते हो। अब जैसे 15 है, 15 1 तो होगा ही, 1 के बाद 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। फिर 3 के में आता है, तो 3 से भी हो गया। 3 5 जा 15, तो फिर 5 जा होगा, ठीक है। और फिर सीधा 15 से डिवाइड होगा। और नहीं तो हम ऐसे डिवाइड कर करके देख लेते। मैं इधर बना देता हूँ इनका। 15 को डिवाइड करते सबसे पहले 1 से, तो 1 से तो 15 टाइम ही डिवाइड होता। फिर 15 डिवाइड होता है 3 से, 3 5 जा 15, तो ये हो गया 0। अब किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो 5 तो इधर आ गया, तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं। तो फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 3 5 15। तो हमने फैक्टर लिख दिए। ऐसे ही 21 के देखो, 21 सबसे पहले तो 1 से होगा डिवाइड 21 टाइम। फिर 21 किससे डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं। अब 3 की टेबल में आएगा, 3 7 जा 21। अब 21 किससे डिवाइड होगा, 3 के बाद 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, अब 7 से होगा सीधा। लेकिन 7 तो हमारा आ चुका है इधर, तो बस ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 3 7 21, 1 3 7 और 21। अभी अगला देखते हैं। 27 है, तो 27 को देखो पहले डिवाइड करके 1 से करो, तो 1 से तो 27 टाइम ही होगा। 1 से तो सीधा ऐसे ही कर देना है। अभी 27 1 के बाद किसके टेबल में आता है, 3 के में, 3 9 जा 27। फिर अभी 3 के बाद किसकी में आएगा, 3 के बाद 4 की में नहीं आएगा, 5 6 7 8, सीधा 9 की टेबल में आएगा। तो 9 तो आ चुका है, तो अब इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे। तो क्या हो जाएंगे, 1 3 9 27। ये फैक्टर हो जाएंगे 1 3 9 और 27। नेक्स्ट 12। तो 12 पहले तो 1 से डिवाइड करेंगे, 1 12 जा 12। फिर उसके बाद 2 से भी डिवाइड होता है, 2 6 जा 12। फिर 12 तो 3 से भी डिवाइड होता है, 3 4 जा 12। 12 फिर 4 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 4 तो हमारा आ चुका है। तो ठीक है, तो अभी हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 12।
1 2 3 4 6 12। नेक्स्ट नंबर है 20। तो 20 को पहले तो 1 से डिवाइड कर लो, तो 1 से तो 20 टाइम ही होगा। फिर 20 किससे 2 से डिवाइड होगा, 2 से 10 टाइम, 2 10 जा 20। फिर 20 किससे होगा डिवाइड, 4 से होगा, 4 5 जा 20। फिर उसके बाद किससे होगा डिवाइड, फिर 5 से होगा, 5 की तो 5 तो आ चुका है। तो अब क्या लिखेंगे फैक्टर, 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक। अगला है 18 का जी वाला पार्ट। 18 1 से करेंगे, 18 जा 18। फिर 18 2 की टेबल में भी आता है, 2 9 जा 18। फिर 18 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 जा 18। फिर 4 के में नहीं आता 5, फिर सीधा 6 के में आएगा, लेकिन 6 तो अपना इधर आ गया, तो फिर आगे नहीं बढ़ना। तो 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 और 18। अगला नंबर है 23। तो 1 से तो पहले फटाफट कर देना, 1 से 23 टाइम ही होगा। अब देखो 23 जो है 1 के अलावा अब किसी की टेबल में नहीं आएगा, ना 2 की 3 की 4 की 5, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, वो नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता खुद के और 1 के अलावा। तो जैसे 11 भी प्राइम है, 5 7 13 17 ये सब प्राइम नंबर है, तो ये किसी और से डिवाइड नहीं होते, तो 1 से ही होते हैं और खुद से। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 एंड 23। अब नेक्स्ट है 36। तो 36 का देखते हैं। तो 1 से करेंगे पहले तो 36 टाइम, फिर 2 से भी होता है 36, 2 से तो 2 से 18 टाइम, जैसे 2 1 जा 2, माइनस करने पे 1 6 2 8 जा 16। फिर 36 3 से भी होगा, 3 की टेबल में 3 1 जा 3, यहाँ 0, ये 6 आएगा, 3 2 जा 6, यानी कि 12 टाइम आएगा। फिर 3 4 की टेबल में भी आता है, सॉरी 3 नहीं 46, 4 9 36, 4 9 जा 36। फिर 36 6 की टेबल में भी आता है, 6 6 जा 36। फिर 9 की में आता है, तो 9 तो आ चुका है, तो बस यहीं तक के फैक्टर लिखेंगे, 1 2 3 4 6 6, तो 6 एक ही बार लिखना है, तो क्या लिखेंगे पहले 1 2 3 4 6, फिर इसके ऊपर इधर से 9 12 18 36, 9 12 18 एंड 36। तो ये हो गए फैक्टर करने। ठीक है, तो ऐसे और भी नंबरों के कर सकते हो खुद से होमवर्क में। तो अभी के लिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 8 एंड 9। तो देखो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब तो वो था कि जो नंबर उनको डिवाइड करते हैं वो फैक्टर होते हैं, और मल्टीपल का मतलब होता है कि जो नंबर इनकी मल्टीप्लाई मतलब टेबल में आते हैं। अब इनके कैसे लिखने हैं हमें, फर्स्ट 5 मल्टीपल, जैसे 5 की टेबल बना लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये हमें लिख देने हैं। तो ऐसे कर करके दिखा देने 5 × 1, यानी कि पहला तो मल्टीपल हो गया इसका 5, फिर 5 × 2 मतलब टेबल लिखनी है हमें, 5 × 3 यानी कि 15, 5 × 4 यानी कि 20, और 5 × 5 मतलब 25। तो ये हो गए 5 के मल्टीपल मतलब जो इसके मल्टीप्लाई में आते हैं, 10 15 20 एंड 25। ऐसे 8 के क्या होंगे मल्टीपल, तो हम ऐसे लिख के दिखा देंगे 8 की टेबल, 8 1 जा 8 × 2, 8 × 3, 8 × 4 एंड 8 × 5। ये इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल, यानी कि पहला होगा 8, सेकंड 16, थर्ड 24, फोर्थ 36 32 सॉरी, और फिफ्थ 40। अब फिर उसके भी लिख देते हैं, 9 की टेबल लिख देनी है, 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, 9 × 4 एंड 9 × 5, यानी कि 9 18 36 27 36 एंड 45। तो ये इनके मल्टीपल हैं। तो बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि मल्टीपल और फैक्टर में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझा दूंगा जिसको अभी समझ में नहीं आया है कि इनमें फ़र्क क्या होता है। जैसे सुनो, वैसे एडिशनल है ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। मैं कहूँ 8 के फैक्टर लिखो, 8 के फैक्टर लिखो, तो फैक्टर मतलब जो 8 को डिवाइड करते हैं, जैसे 1 2 4 8 मतलब जो 8 को डिवाइड करते हैं, यानी कि फैक्टर तो जाएंगे 1 2 4 एंड 8। और 8 के मल्टीपल लिखो तो कैसे लिखेंगे, जो 8 की मल्टीप्लाई में चलेंगे, 8 1 जाए 8 16 24 32 ऐसे करके,
ठीक है। तो क्या होता है, फैक्टर तो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड का मतलब कितना है कि फैक्टर तो काउंटिंग में थे, 4 थे, 1 2 4 एंड 8, लेकिन मल्टीपल जो होते हैं किसी नंबर के वो अनलिमिटेड होते हैं। अब 8 के मल्टीपल तो तुम 8 की टेबल बनाते जाओ, कहीं तक भी बनाते जाओगे, तो इसलिए तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि फैक्टर और मल्टीपल में फ़र्क क्या होता है। एक तो यही फ़र्क होता है कि फैक्टर लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं। और दूसरी चीज़, फैक्टर वो नंबर होते हैं जो इसको डिवाइड करें, जिसके भी हमें फैक्टर बोले हैं, और मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो इसकी टेबल में आए, ठीक है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई से होता है। तो समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम इन द कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो हमें मैच करना है। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इधर कुछ इसके स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। तो देखो पहला क्या है, 35, और 35 हमें इनमें से बताना क्या है। जैसे मल्टीपल ऑफ 8, एक एक करके चेक करेंगे। 8 का मल्टीपल है, मतलब 8 की टेबल में 35 आता है क्या? नहीं आता। मल्टीपल ऑफ 7, 7 की मल्टीप्लाई में आता है 35? आता है। 7 का मल्टीपल ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 से 35 होता है ना, यानी कि फर्स्ट का क्या आंसर होगा, बी वाला हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं। 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 की मल्टीप्लाई में आता है? नहीं, ये तो हो ही गया बी वाला। तो अब सी को देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल, मतलब 70 की टेबल में आएगा क्या 15? 70 की टेबल तो बहुत ज़्यादा जाएगी, 71 जा 72 जा 140, नहीं होगा। फैक्टर ऑफ 30, मतलब 30 का फैक्टर है, हाँ 30 का फैक्टर है ये। कैसे? 15 जो 30 को डिवाइड करता है। फैक्टर वो होते हैं जो डिवाइड करते हैं, और मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का मैं टिक लगा देता हूँ, तो फिर उनको हम चेक ही नहीं करेंगे। फर्स्ट का बी था, सेकंड का डी है। अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में क्या है, 16, तो ये दो तो चेक नहीं करेंगे अब हम। 16 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 की मल्टीप्लाई में आता है क्या 16? आता है। 8 2 जा 16, तो इसका हो गया थर्ड का ए वाला ऑप्शन। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ क्या, 20, तो 20 क्या मल्टीपल ऑफ 70 है क्या, मतलब 70 की मल्टीप्लाई में आता है क्या 20? नहीं आता, तो ये तो नहीं होगा। अब इसको देखते हैं। फैक्टर ऑफ 50, 50 फैक्टर है इसका, हाँ 50 का फैक्टर है ये। 20 नहीं सॉरी, 20 जो है वो 50 का फैक्टर नहीं है, मतलब 20 से 50 डिवाइड नहीं होता। फैक्टर ऑफ 20, 20 का फैक्टर है, हाँ 20 की टेबल में आता है ना। 20 से डिवाइड होता है, मतलब फैक्टर का मतलब डिवाइड होता है। तो 20 जो है 20 का फैक्टर है, यानी कि फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा, एफ। अब फिफ्थ वाला देखते हैं आखिरी, 25। अब इन दोनों में से किसका है, अब ये नहीं, अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचे हुए हैं। 25 क्या है, फैक्टर ऑफ 50 या मल्टीपल ऑफ 70? तो 70 का तो मल्टीपल हो ही नहीं सकता। 70 का मल्टीपल तो पहला 70 होगा, दूसरा 140 होगा, तीसरा 210 होगा, बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे। तो ये जो होगा ये क्या होगा, फैक्टर ऑफ 50। 50 को डिवाइड करता है ना 25, तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाले का ई ऑप्शन। और वो जो है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ था। ये कंप्लीट हो गया थर्ड पार्ट। चलो नेक्स्ट है, फाइंड ऑल मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100 के। 9 के मल्टीपल लिखने हैं कहाँ तक, 100 तक के, मतलब 9 की टेबल में देखने हैं नंबर जो 100 से पहले पहले के हैं। तो 9 की टेबल बनाते जाओ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, जैसे ही 100 को पार कर जाए वैसे ही हमें रोक देना है। 3 जा 27, 4 जा 36 होता है, 5 जा 35 होता है, और 9 ये 36 45 होता है, 9 6 जा 54 होता है, 7 जा 63, 8 जा 72, 9 जा 81 और 10 जा 90, 11 जा 99, और 12 जा जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ तक के ही फैक्टर लिखने हैं। तो ये क्या है, वो लिख देने सारे, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 98। ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 3.2 है। इसमें क्या करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं साथ के साथ समझाता रहूँगा एक्सप्लेनेशन जो भी चीज़ इसमें आएगी, कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर, और सेकंड पार्ट है इवन नंबर। इसने बोला है कि दो अगर ऑड नंबर को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, और दो, इसमें सेकंड पार्ट में पूछा है अगर दो इवन नंबर को हम प्लस करेंगे तो क्या होगा। तो पहले तो ऑड और इवन का पता होना चाहिए। देखो ऑड नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे करके।
और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12 ऐसे करके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आगे तक काउंट कितने भी करते रहो। तो अब इसने बोला कि अगर हम 2 ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो वैसे तो हमें आंसर में ये लिखना है ऑड आएगा या इवन आएगा, लेकिन पहले समझ के देखो। जैसे मानो एक 2 और एक 4 ऑड है, पहले में ऑड क्या है, जैसे कोई भी 2 ऑड नंबर ले लो, एक 3 ले लो और एक 5 ले लो। अब इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है 8। ये ऑड और ये ऑड, और हमने 2 ऑड को प्लस किया तो आंसर जो आया वो इवन आया। अब तुम कोई भी 2 ऑड नंबर लोगे हमेशा उनका सम जो है इवन ही आएगा। जैसे 1 + 3 ले लो तो क्या आएगा 4 आएगा, तो भी इवन आएगा। तो हमेशा याद रखना अभी तो क्या होता है, 2 ऑड नंबर का सम हमेशा इवन नंबर होता है। अब दूसरी चीज़ है कि अगर 2 इवन नंबर का सम करें तो क्या आएगा। जैसे इवन नंबर क्या थे जो 2 की टेबल माने, जैसे 2, 4, 6, 8, जैसे कोई भी नंबर ले लिया, मानो 2 ले लिया और एक 4 ले लिया, इनका सम कितना आ रहा है 6। कोई और ले लो, जैसे 6 ले लिया और 8 ले लिया, इनका सम कितना आ रहा है 14। तो इवन का सम इवन ही आ रहा है, ये इवन आ रहे हैं ना 6 और 14। ऑड का 2 ऑड नंबर का सम इवन आता है और 2 इवन नंबर का सम भी इवन नंबर आता है, ठीक है। तो अगर कभी कन्फ्यूजन हो भी जाती है तो एग्जाम्पल लगा के देख लेना, वैसे सीधा याद रखना है। देखो नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो देखो ये क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स का, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो हम तभी बता पाएंगे जब हमें पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो हम जब ट्रू फॉल्स लिखेंगे तो पहले चीज़ों को समझेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जितनी भी ज़्यादातर सारी चीज़ें हैं वो हम समझेंगे इनके थ्रू। अब फिर हम ट्रू फॉल्स में आंसर देंगे, पहले चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, कि 3 ऑड नंबर का सम क्या इवन होता है। तो ऑड नंबर तो हम जानते हैं कि 1, 3, 5, 7 ऐसे करके ऑड नंबर होते हैं। तो हमें क्या पता, हम कैसे चेक करेंगे, हम कोई भी 3 ऑड नंबर लिख लेंगे, जैसे 1, 3 और 5, और इनका सम करेंगे। सम का मतलब प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे क्या हो जाएगा 1, 3, 4, 4, 5, 9। तो इसने बोला कि अगर हम 3 ऑड नंबर को सम करते हैं तो इवन आता है क्या, नहीं, ये तो गलत है। 3 ऑड नंबर का सम ऑड ही आता है, 2 का इवन था, लेकिन 3 ऑड नंबर का सम कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, फॉल्स है। तो हम आंसर डायरेक्ट ऐसे ही नहीं है बस तुक्के से लगा देना है ट्रू फॉल्स। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन, कि 2 तो ऑड नंबर लेने हैं तो कोई भी ले लो, और 1 इवन नंबर लेना है। तो जैसे 2 ऑड नंबर लिए हमने 1 + 3, तो 2 ऑड नंबर हो गए, कोई भी ले लेने, हम छोटे ले रहे हैं 1, 3, और 1 इवन नंबर, एक इवन नंबर ले लो 2 इवन है। अब इनका सम करना 1, 3, 4, 2, 6, तो क्या ये इवन आ रहा है, हाँ इवन ही तो आ रहा है। तो ये कैसा है स्टेटमेंट, ये ट्रू है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये शब्द याद रखने हैं कि 3 ऑड नंबर की प्रोडक्ट, तो 3 कोई भी ऑड नंबर लेके उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई मतलब जैसे मल्टीप्लाई कर देनी है, मतलब क्या, 1 × 3 3, 3 × 5 15, ये 3 ऑड नंबर थे और इनकी मल्टीप्लाई जो आ रही है 15, वो भी कैसी है, ऑड ही है। तो इसने यही पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, हाँ तो ये ट्रू है, यानी कि करेक्ट है। अब उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो समझाने के लिए, ठीक है। एंड अगला है, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2, कि अगर किसी इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, द क्वोशेंट इज ऑलवेज ऑड, तो जो क्वोशेंट में नंबर आएगा वो ऑड आएगा क्या, मतलब कैसे, जैसे मैंने 4 को डिवाइड किया, एन इवन नंबर जैसे 4 लिया, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो क्वोशेंट कितना आ रहा है, क्वोशेंट आ रहा है 2, क्या ये इवन है। इसने बोला द क्वोशेंट इज ऑलवेज ऑड, क्वोशेंट क्या ऑड आएगा, नहीं, वहाँ तो इवन आया है क्वोशेंट। हाँ ऑड भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मानो अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6, क्वोशेंट ऑड भी है लेकिन ऑलवेज ऑड नहीं है, इवन भी आता है, ठीक है। तो इसने कही है कि क्वोशेंट हमेशा ऑड होगा, नहीं, ये इसने इसका मतलब ये गलत बात कही है, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज ऑड नहीं होगा, कभी ऑड होगा कभी इवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो प्राइम नंबर मैं अभी बता चुका हूँ, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच डू नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका 1 और खुद के अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, मतलब उनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है।
वन और खुद के अलावा, वन और खुद होते हैं उनके फैक्टर, ठीक है। तो अब इसने कही है कि ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब बात ये हो रही कि प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं क्या? तो देखो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, याद रखना 2 पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, ऐसे करके बहुत सारे हैं, फिर 17 है, फिर 19 है, 23 है, 29 है, 31 है। तो उसमें होता क्या है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं ना सारे ऑड होते हैं एक्सेप्ट 1, मतलब एक को छोड़ के। किसको? इसको। मतलब सारे जो प्राइम नंबर हैं, ये मैंने कुछ लिखे हैं और भी आगे जो भी हैं, सारे ऑड होते हैं, लेकिन जो एक पहला प्राइम नंबर है वो इवन होता है, ठीक है। तो इसने बोला था ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि सारे नहीं हैं, एक जो है वो इवन है, सारे ऑड नहीं होते। हाँ, एक को छोड़ के सारे ऑड होते हैं। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, अभी मैं इस बात को ही कह रहा था कि प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं खुद और 1, ऐसा नहीं है कि डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। तो ये भी ये फॉल्स है, होते हैं फैक्टर, क्यों नहीं होते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, कि कोई भी 2 प्राइम नंबर का सम इवन होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैसे? जैसे मैं इनका ही सम करूँ, ये दोनों प्राइम नंबर लिखे हुए हैं ना मैंने 2 + 3, तो इनका सम कितना आ रहा है 5। अब 5 क्या इवन है? नहीं, 5 ऑड है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वैसे अगर 2 को नहीं लेते तो इवन आता सबका सम, क्योंकि सारे वो नंबर जो उनको अगर हम प्लस करेंगे कोई भी 2 को तो इवन आएगा, लेकिन 2 के साथ अगर हम किसी को लेके प्लस करेंगे तो सम इवन ही आएगा, ऑड ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ट्रू, यही मैं अभी बात कर रहा था कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, बाकी सारे ऑड होते हैं प्राइम नंबर। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, कि सारे जो इवन नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, तो ये भी फॉल्स है। ये रहा इवन नंबर, ये इवन है ना, मतलब 2 की टेबल में आ रहा है 2 ही है ये तो, और ये प्राइम है, लेकिन तो ये कंपोजिट कहाँ है? फॉल्स होगी ना ये बात। इसने कही है कि सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं, नहीं, ये हमने प्राइम लिखी है ना यहाँ पे कुछ नंबर, तो ये 2 जो है ये इवन होने के बावजूद ये ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, यहाँ तो ये प्राइम है। कंपोजिट क्या होते हैं? जो प्राइम नहीं होते, जैसे इनके बीच में जैसे 2 3, तो 4 क्या है? 4 कंपोजिट हो जाएगा, 5 फिर 6 कंपोजिट, 7 ये प्राइम है, 8 9 10 कंपोजिट, ठीक है। तो ऑड इवन की अलग कैटेगरी होती है और कंपोजिट प्राइम की अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। जैसे कहें ये वैसे 3 इवन भी ऑड है लेकिन 3 प्राइम भी है, 5 ऑड है 5 प्राइम भी है। अब जैसे 6 इवन है मगर 6 कंपोजिट भी है, तो जब उनके तो इवन ऑड में पूछा जाएगा तो वैसे देखना है कि 2 की टेबल में है या नहीं है, और ऑड इवन के अगर उसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है तो फिर ये देखने को उनके फैक्टर हैं या नहीं है, मोर देन 2 फैक्टर हैं या नहीं है। मतलब ये तो हम दोनों को अलग अलग तरीके से सोचना है, ऐसे नहीं है कि अरे ये तो सर इवन है, ये प्राइम कहाँ से हो गया। हाँ, ये इवन भी है, ये प्राइम भी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लास्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, कि 2 इवन नंबर की प्रोडक्ट क्या हमेशा इवन ही होती है। तो कोई भी 2 नंबर करके देखो, 2 × 4 इनकी प्रोडक्ट कितनी हो रही है? 8, इवन ही हो रही है। कोई और देख लो, 4 × 6 24, हाँ तो ये भी इवन है। तो इवन नंबर की प्रोडक्ट हमेशा 2 इवन नंबर की प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये ट्रू फॉल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनसे बहुत चीज़ें हमें नॉलेज मिलती है, क्योंकि ट्रू फॉल्स आंसर में तो बस ट्रू फॉल्स लिखना है, लेकिन उसके अलावा हमें चीज़ें समझ के लिखनी है, ठीक है।